टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही है। सॉरी थोड़ी सी वर्कशीट लेट है बिकॉज मेरा खुद का पेपर था और अभी मैं अपने कॉलेज से पेपर दे के अभी घर पे आई हूँ। सुबह मैं 9 बजे गई थी और अभी वापस आई हूँ। आप देख लो 4:30 4:15 बजे। सो बात करते हैं आज की वर्कशीट की, इधर उधर की बातें नहीं करते। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 34 और 22/9 की वर्कशीट है। अभी हम धड़ाधड़ से सारी वर्कशीट्स अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आफ्टर 1848 1848 के बाद जो नेशनलिज्म था ना यूरोप के अंदर, वो दूर होता गया यूरोप से, ठीक है। यानी कि डेमो एसोसिएशन विद अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद से यूरोप जो है वो दूर खिसकता गया। क्यों खिसकता गया? क्योंकि वहाँ पे कौन आ गए थे, आपको मैंने बताया था, कंजर्वेटिव्स आ गए थे। और कंजर्वेटिव्स क्या करते थे, जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी ना, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, उनको मोबिलाइज करते थे प्रमोटिंग द स्टेट पावर को, राज्य की शक्ति को प्रमोट करने के लिए, मतलब उनका मिसयूज करते थे। दो द मिडिल क्लास जर्मन ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन, ठीक है। इन 1848 के अंदर जो मध्य वर्ग था, मिडिल क्लास के जो लोग थे, उन्होंने जर्मन को यूनाइट करने की जो है ट्राई किया। इट वाज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की और मिलिट्री और मोनार्की, राजतंत्र जो था, उन्होंने मिलके उसको दबा दिया। जो मिडिल क्लास के लोग जो थे, जो अपने प्रयत्न कर रहे थे, उनको दबा दिया। फ्रॉम देन ऑन पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद में जो पर्शिया थे, उन्होंने एक लीडरशिप ली, उन्होंने नेतृत्व किया एक नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण करने के लिए, एकता जो है वहाँ पे लेके आने के लिए। तो यहाँ पे हम दो एकीकरण जो है, दो यूनिफिकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट हुई थी जर्मनी की यूनिफिकेशन, वो हुई थी 1866 से लेके 1871 में। दूसरी हुई थी इटली की यूनिफिकेशन, जो हुई थी 1859 से लेके 1871। तो अब जर्मनी की यूनिफिकेशन में क्या क्या हुआ था? यूनिफिकेशन इज इन द लीडरशिप ऑफ पर्शिया की लीडरशिप के अंदर हुई थी। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया ओटो वॉन बिस्मार्क वाज द चीफ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का मतलब होता है उसको रूप को बनाने वाला, उसकी धारणा को बनाने वाला, उसके इसमें क्या करना है क्या नहीं, यानी कि रूपरेखा जो बनाता है। आर्किटेक्चर्स वो होते हैं जो मतलब बड़ी बड़ी इमारतें होते हैं ना, उनका जो है वो बनाते हैं, मतलब सीनरी वगैरह बना के देते हैं, मैप बना के देते हैं। तो आर्किटेक्ट था। There was over 7 years with Austria, Denmark, France ended in the Persia victory and completed the process of unification. 3 वॉर्स हुए थे 7 सालों के अंदर, किस किस के बीच में? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। वो एंड हुए पर्शियन विक्ट्री के साथ। पर्शियन जो थे वो जीत गए और उन्होंने क्या किया? यूनिफिकेशन जो है वो एकीकरण का काम जो है वो शुरू किया। जनवरी 1871 के अंदर क्या हुआ? पर्शियन किंग केजर विलियम जो थे, फर्स्ट केजर विलियम जो थे, उन्होंने जो एकीकृत यूनिफिकेशन के बाद में जर्मनी का राज जो था वो संभाला था और जर्मनी के पहले राजा बने थे यूनिफिकेशन के बाद में, ठीक है। The new state placed a strong emphasis on the modernizing the currency, banking, legal and judicial system in the Germany. अब जो नई स्टेट हुई थी उसने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए थे। रिफॉर्म्स यानी कि सुधार किए थे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जुडिशियल सेक्टर्स के अंदर, यानी कि न्यायपालिका के अंदर और बैंक के अंदर काफ़ी सारे सुधार जो थे वो उन्होंने किए थे, ठीक है। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या था? इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। इटली पहले क्या था? 7 स्टेट्स के अंदर, 7 राज्यों में विभाजित था। ड्यूरिंग 1830 जो मैज़ेनी थे, हमने जिप्सी मैज़ेनी पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, उन्होंने क्या किया था? पुट टुगेदर द प्रोग्राम ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उन्होंने उन 7 राज्यों को इकट्ठा मिलाने की कोशिश की, ठीक है। एक प्रोग्राम जो है वो लोगों के सामने लेके आए। द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग 1831 एंड 1848 फेल हो गया। 1831 और 1848 के अंदर जो क्रांतियां हुई थी वो क्या होगी? फेल हो गई, असफल हो गई। थ्रू द टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद द फ्रांस, सार्डिया, पेडोमेंट सक्सीड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1851। टैक्टफुल क्या होते हैं? मतलब ऐसे जाल सा बुन के जो डिप्लोमेटिक अलायंसेस बनाए हुए थे, ठीक है, उनके कारण क्या हुआ था? जो पियोडमेंट था उन्होंने वो सक्सीड हो गया था किसमें? ऑस्ट्रिया की फोर्सेस को डिफीट करने के अंदर 1859 के अंदर। इन 1861 जो विक्टर एम्यूल था, ठीक है, विक्टर एम्यूल सेकंड जो था वो यूनाइटेड इटली का पहला किंग जो है वो बना था 1861 के अंदर। यूनाइटेड इटली जो थी, यानी कि इटली के यूनिफिकेशन के बाद का फर्स्ट किंग बना था। अब देखते हैं
सेकेंड हमें 2 दिए हुए हैं, पिछली बार भी हमने 2 हस्तियां पढ़ी थी और अब भी हम 2 हस्तियां पढ़ेंगे। काउंट कैमलियो क्यूवर, ठीक है। क्यूवर ये कौन था? ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्दिया पियोडमेंट। He led the movement of unify the regions of Italy through, though he was neither a revolutionary nor a democrat। वो क्या था? उन्होंने जो इटली को यूनाइट करने का जो प्लान था ना, मूवमेंट जो थी, एक लहर जो थी वो चलाई थी, पर ना तो वो क्या था रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी था और ना वो लोकतांत्रिक सोच वाला था। द टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस वाज आल्सो इंजीनियर्ड बाय द क्यूवर, मतलब ये सारा क्यूवर ने जाल जो था वो बिछाया था एक डिप्लोमेटिक अलायंस का फ्रांस के साथ, ठीक है। दस ऑस्ट्रिया कुड बी डिफीटेड एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटलीज वाज मेड पॉसिबल, और इसी अलायंस के कारण, इसी फ्रांस के साथ अलायंस के कारण ऑस्ट्रिया को वो हरा सके थे और उसके बाद में उन्होंने इटली का जो यूनिफिकेशन है उसको जो है वो संभव हो पाया था, ठीक है। अब है ज्यूप्सी गैरिबल्डी, ठीक है, गैरिबल्डी। तो ज्यूप्सी जी कौन थे? ही वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ द रेगुलर ट्रूप्स, रेगुलर जो ट्रूप्स होते थे, लहरें चलती थी, आंदोलन जो होते थे, उनका ये पार्ट नहीं थे। ही लेड आर्म्ड वॉलंटियर्स फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वो क्या करते थे? वॉलंटियर्स बनाते थे, उनको ट्रेन करते थे यूनिफिकेशन करवाने के लिए। 1860 ही अलॉन्ग विद आर्म वॉलंटियर, 1860 के अंदर अपने वो तैयार किए गए वॉलंटियर्स के साथ और खुद मिलके उन्होंने मार्च निकाला इनटू द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ 2 स्लाइसेस एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर। स्पेनिश रूलर को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया था? साउथ इटली के अंदर मार्च निकाला था एक, ठीक है, और उनको लोकल जो पीजेंट्स, जमींदार वगैरह थे, कृषक वगैरह थे, उनका सपोर्ट मिला था स्पेनिश रूलर्स को बाहर निकालने के लिए। ही हैंडेड ओवर द कंट्रोल ऑफ साउदर्न इटली एंड स्लाइसी टू द किंग एम्यूल सेकंड एंड दस यूनिफिकेशन ऑफ द इटली कुड बी मेड पॉसिबल। और इन्होंने क्या किया था? जो साउदर्न इटली थी उसका जो कारभार था और स्लाइसी जो था उसका कारभार जो था वो किंग एम्यूल सेकंड को दे दिया था, ठीक है। और इसी के कारण क्या हुआ था? जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है उसका होना संभव हो पाया था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, तो डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उसके ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। अब ये क्वेश्चन छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, आप ये मत बोलना कि मैम बहुत बड़ा करवाया, ये नहीं छोटा होने वाला, ठीक है। नोट लिखना है आपको, एक नोट लिखना है तो वो तो बड़ा ही बनेगा। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज द रिजल्ट ऑफ डेडिकेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एफर्ट ऑफ द 3 ग्रेट लीडर मैज़ानी, क्यूवर एंड गैरिबॉल्डी, ठीक है। ड्यूरिंग 1830s ज्यूप्सी जो मीज़ानी था हैड ट्राइड टू यूनाइट इटली। ही फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। बोथ द अपराइजिंग इन 1831 and 1848 are failed. The unification of Italy was a result of many wars. A large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the unification movement. In 1860, they marched into the South Italy and the kingdom of 2 slices succeeded to driven out the Spanish ruler with the help of local people. And in 1861 जो विक्टर एम्यूल थे उनको सेकंड था उनको प्रोक्लेम किया गया जो यूनाइटेड इटली का किंग, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु बिकेम द जर्मन एम्परर आफ्टर यूनिफिकेशन। तो पर्शियन किंग थे विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन के फीचर्स आपने बताने हैं, आप कुछ कितने भी लिख सकते हो, अभी छोटे वाले लिख रहे हैं छोटे वाले लिख लेना, मैंने सारे लिख दिए। अब यहाँ पे है द नेशनलिस्ट feeling were widespread among the middle class Germans. Prussia took the leadership of the movement for the national unification. Its chief minister, Mr. Otto von Bismarck, was the architect of this process, which carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. Next है 3 wars over the 7 years ended Prussian victory and completed the process of unification. In January 1871, Prussian King William I was proclaimed as a German emperor, ठीक है। Next question is question number 4 and last question. What do you think that the nationalism in Europe moved away from its association with democracy and nationalism after 1848? The Europe moved away from its association with democracy and nationalism. This can be observed in the process by which Germany and Italy come to be unified as a nation states. Conservative promoted the state power and political, उन्होंने क्या किया था? स्टेट पावर और पॉलिटिकल जो पावर थी उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया था नेशनलिज्म के थ्रू। कंजर्वेटिव
वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848 बट कुड नॉट रिस्टोर द ओल्डर। उन्होंने दबाने की पूरी कोशिश की गई थी पर ओल्डर चीज़ें, पुरानी चीज़ों को वापस नहीं ले आए पाए थे। तो इन्होंने यही बोला था कि नेशनलिज्म जो यूरोप में था वो दूर क्यों चला गया था। दूर इसलिए चला गया कि इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था और कंजर्वेटिव्स क्या करते थे, जो नेशनलिज्म की भावना है उसको स्टेट की पावर और पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए यूज़ किया करते थे। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 छोटू सा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।